वेलकम। 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट है 150 लाइक्स। कल यहां पर हमने 110 लाइक्स जो है उनको हमने अचीव कर लिया था। मैं चाहता हूं कि आज हम यहां पर 150 लाइक का जो टारगेट है इसको हम क्रॉस कर पाएँ, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहले हम रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं ये कौन बने हैं? तो ये हैं बीरेन सिंह। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाली देशों में सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 136वें स्थान पर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथन। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खेल का आयोजन कहां पर होगा? श्रीलंका में। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ हैं प्रशांत जावेरी। भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज जिसका नाम है सक्षम, इसको तटरक्षक बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि जीएसएल के द्वारा किया गया है। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां। विश्व गोरैया दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। चलिए तो शुरुआत करते हैं 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन के साथ। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं सरदार बर्दी मोहम्मदोव। ये यहां पर तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बर्दी मोहम्मदोव जो है ये बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन। अच्छा, यहां पर ये किसका स्थान लेंगे? ये गुरबांगुली जो है इनका स्थान लेंगे। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशगाबाद और करेंसी है मनत और राष्ट्रपति हैं सरदार बुरहानुद्दीन महमदोव। ठीक है। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। कार्ल्स सेज जूनियर जो कि स्पेन से थे, यहां पर फरारी के ड्राइवर हैं ये। इन प्रतियोगिता में यहां पर इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि लुइस हैमिल्टन यानी कि मर्सिडीज के जो ब्रिटेन के जो ड्राइवर हैं इन्होंने यहां पर इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। अच्छा, लुइस सर इनके आगे सर लिया लगाया जाता है अभी, क्योंकि इनको यहां पर कौन सा अवार्ड मिला है जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये जो अवार्ड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने अपना ये जो टाइटल है ये यहां पर वापस ब्रिटेन की सरकार जो है इनको यहां पर लौटा दिया था एवरीवन। अच्छा, यहां पर 2022 की यहां पर ये फॉर्मूला 1 रेस जो है ये पहली फॉर्मूला 1 रेस है। इसका आयोजन स्थल बहरीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एशियन क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष ये हैं जय शाह, यानी कि सी आपका करेक्ट है एवरीवन। अच्छा, यहां पर 1983 में एशिया के क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में इसने 24 सदस्यीय संघ जो है वो शामिल है। एशिया क्रिकेट परिषद स्थापना 18 सितंबर 1983 को, इसका मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022 ये कब मनाया गया? 21 मार्च को यहां पर ये डे हम मनाने की शुरुआत जो है वो यहां पर होती है एवरीवन। अच्छा, 21 मार्च को हर साल ये नस्लीय भेदभाव को उन्मूलन के लिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है इसमें। अच्छा, 2022 की जो थीम है यहां पर जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, वॉइस फॉर द एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलेसन जो है इनके द्वारा जीता गया है। एवरीवन, एक्सेलेसन जो है विक्टर के द्वारा जीता गया है। ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर ने भारत के लक्ष्य सेन को 21-10 और 21-15 के खिताब से यहां पर इन्होंने हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। एवरीवन, डेनमार्क के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब विक्टर ने जीता है। और पुरुष युगल का खिताब एक तो इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल और यहां पर बागस मौलाना के द्वारा जीता गया है। महिला युगल का खिताब जो है यहां पर ये जीता गया है जापान की मात्सुयामा नामी और यहां पर सीधा चिहारू। अच्छा, महिला एकल का खिताब जापान की यामागुची अकाने के द्वारा जीता गया है। मिश्रित युगल जापान की यूता वतनबे और अरिसा हिगासिनो। इसका आयोजन स्थल बहरीन जो है यहां पर बर्मिंघम इंग्लैंड में यहां पर किया गया था। एवरीवन, किस देश की शीघ्र यहां पर शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय में अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार को विकसित किया है? ये चाइना के शोधकर्ताओं ने बेसिकली यहां पर इसको विकसित किया है। एवरीवन, अच्छा, यहां पर एक माइक्रोवेव मशीन है ये बेसिकली, जिसका नाम यहां पर आप सभी जानते हैं रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, और ये अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या फिर नष्ट कर सकती है। एवरीवन, यह उपकरण एक बैंड 5 मेगावाट की तरंग पैदा कर सकता है। यह तकनीक नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए यहां पर उपयोगी की जाने में बेसिकली इसको यहां पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसका एक हिस्सा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी है रेनमिनबी यानी कि युआन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नाटो के सदस्यों देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स, इसका आयोजन कहां से शुरू हुआ? नॉर्वे से इसका आयोजन जो है वो यहां पर शुरुआत की गई है। कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 27 देशों ने लगभग 30,000 सैनिक वर्ष 2022 के संस्करण में इन्होंने हिस्सा लिया। 1980 में दशक में नॉर्वे में किया जा रहा सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स अभियान है। और ये बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि रूस को अपना शक्ति प्रदर्शन नाटो के द्वारा दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो युद्धाभ्यास है ये अभी किया जा रहा है। अच्छा, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय जो है यह है ब्रुसेल्स और महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? नागालैंड बन गया है। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधान सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। NEVA यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक यूनिकोड अनुपालन सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेज जैसे कि प्रश्नों की सूची, व्याख्या की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नागालैंड स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसकी राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। 3 पड़ोसी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें 60। किस क्रिकेट को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022, तो ये अवार्ड जो है ये किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो ये सुरेश रैना को दिया गया है जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में बेसिकली इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। एवरीवन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 मार्च को यहाँ पर ये मनाया गया है। एवरीवन,
ठीक है। 21 मार्च को हर साल ये बेसिकली वनों के सभी प्रकारों में महत्वपूर्ण जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को ये किया जाता है। आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस 2022 कब मनाया गया। हमारा जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है 150 लाइक। दोस्तों आज हमें ये जो टारगेट है इसको अचीव करके और यहाँ पर हमें अगला जो नया टारगेट है उसकी ओर बढ़ना है, जो कि है 200 लाइक्स का। तो प्लीज़ आप ये जो 150 लाइक्स है उसको पूरा करने में, इसको अचीव करने में मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।